हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टूल ऑटो ट्रेडर के बारे में बताऊंगा कि उसमें से आप कैसे देख कि आप अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को निकाल सकते हैं एज ए स्कैनर के तौर पे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग जो होती है सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होती है। वैसे कायदे से मतलब थोड़ा सा जो उसमें पैसे बनते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन टेंशन फ्री होके बनते हैं। तो लेकिन हर किसी कोई भी ट्रेडर होगा, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है स्विंग ट्रेडिंग ही करके वो सबसे पहले आता है, इंट्राडे में बाद में जाता है। लेकिन बड़े से बड़ा ट्रेडर है, बड़े से बड़ा ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर भी क्यों ना हो गया, वो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग भी करता है। और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स मूव करेगा। पता पड़ा हमने हमारी एनालिसिस करी, जो भी एनालिसिस करी, या रैंडम में हम लोग घुस गए और वो स्टॉक वहीं की वहीं फंसा हुआ, ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा, वहीं की वहीं ऊपर नीचे जा रहा है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें ऐसे स्टॉक जो कि मूव होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं, मतलब रिसेंट में मूव हो सके, मतलब कुछ दिनों में मूव हो सके या फिर मूव होता हुआ हमें मिल जाए। वैसे तो दोस्तों स्कैनर्स को भी यूज़ करके आप ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि मूव करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से और मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मतलब जो स्कैनर्स जो होते हैं, वो जो जो मोस्टली जो स्कैनर्स जो हैं, जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो क्या करते हैं, वो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स हो गए या फिर बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, इसको यूज़ करके वो आपको स्टॉक फिल्टर करके देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छे टूल हैं कि आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, अगर हमें कहीं से डिलीवरी का डेटा मिल जाए, मतलब कितने लोगों ने ओवरनाइट लेके गए हैं, कितने लोगों ने जो स्टॉक है वो खरीद लिया, मतलब ओवरनाइट लेके चले गए, लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेगा, अगर ये हमें मिल जाए, ये डेटा अगर हमें मिल जाए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स है जिन पे डिलीवरीज ज़्यादा हो रही है। अगर हमें ऐसे स्टॉक्स के बारे में पता चल गया जिनमें जिनमें डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हम तो वो स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक हो सकता है कि वो मूव करने वाला हो, या मूव अच्छी उसके अंदर पोटेंशियल हो मूव करने की। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये एनएसई हमें डेटा देता है कि हम उसका डिलीवरीज डेटा को जो भी है टेबल में वो हमें डेटा डेटा दे देता है, और फिर हम उसको यूज़ करके अपनी स्ट्रेटेजी और जो भी है एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अब वो जो एनएससी का जो सिस्टम है वो मतलब सिंपल टेबुलर फॉर्म है, आपको बस डेटा दिख जाएगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अपने हिसाब से एक्सेल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सेल से फिर आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जो भी आपके हैं ना, वो सब लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑटो ट्रेंडर, ट्रेड सिर्फ ऑटो ट्रेंडर में आपको ये सब कुछ पहले से ही मिल जाता है, एक बेसिक्स का जो एनालिसिस है, जो एक होना चाहिए, बेसिक्स एनालिसिस है, और वही बेसिक एनालिसिस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाक से जाते हैं ट्रेड शिप ऑटो टेंडर के फीचर। कौन सा फीचर, वो उस फीचर का नाम है एबनॉर्मल डिलीवरी। एबनॉर्मल डिलीवरी नाम के से ही हमें समझ में आ रहा है कि डिलीवरी हो रही है बहुत एबनॉर्मल, मतलब डेली बेस पे, मतलब मान लीजिए 1 लाख या 90 हज़ार या 80 हज़ार या 1 लाख 10 हज़ार ऐसी डिलीवरीज होती थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन 1.5 लाख की डिलीवरी हो गई। तो यहाँ पे कुछ तो एबनॉर्मल सा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है स्टॉक स्टॉक के अंदर, या कुछ तो न्यूज़ है, कुछ तो है जिसकी वजह से अचानक से 1 लाख डिलीवरीज एवरेज आने वाला वो 1.5 लाख पे आ गया। तो अगर ये हमें पता चल जाएगा, तो इससे हम उस स्टॉक के एनालिसिस करके हम सही टाइम पे पोजीशन बना सकते हैं, और पोजीशन भी ऐसी रहेगी कि वो तुरंत ही हमें या तो टारगेट दे देगा, या तुरंत तो हमारा लॉस करा के स्टॉप लॉस करके निकल देगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो पैसा है ना, वो मार्केट में फंसा नहीं रहता कि मार्केट में। अब ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि मार्केट, मान लीजिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, आपने एक में दे दिए पैसे, लेकिन आपको दूसरा स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपने क्योंकि पहले स्टॉक में दे दिए पैसे, तो आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस टूल से आपको जो भी स्टॉक रिकमेंड किया जाएगा, वो या तो बहुत मतलब वो पोटेंशियल रख रहे हैं कि वो भगने की तैयारी कर रहे हैं या भगने वाले हैं, जो भी है, कि आपका जो भी टारगेट है स्टॉप में तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप नई एनालिसिस करके नए स्टॉक ढूंढ के नई एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए, इस एबनॉर्मल डिलीवरीज कैसे मिलेगा आपको, एबनॉर्मल डिलीवरीज मिलेगा ऑटो ट्रेनर ट्रेड सिप ऑटो ट्रेनर आपको खोले ना, उसके बाद जो होम पेज है उसमें लास्ट नीचे आ जाना एबनॉर्मल डिलीवरीज, ठीक है, एबनॉर्मल डिलीवरीज आपको देख लेना है। अब इसमें हमें क्या दिखना है, इसमें हमें सब कुछ इसमें ही है, इसमें ही है सब कुछ। सबसे पहले हम इसको थोड़ी सी टेबल को लंबी बड़ी कर लेते हैं। अब
अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें सिंबल दिख रहा है, डिलीवरीज दिख रहा है और 14 डे एवरेज डिलीवरीज दिख रहा है और डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, कितने परसेंट पे डिफरेंस है। तो अब लास्ट 14 डेज का डिलीवरीज क्यों इसमें लास्ट 14 दिन का डिलीवरीज है, क्यों इसमें 7 डेज का डिलीवरी नहीं है या 1 महीने का नहीं है, क्योंकि 2 हफ्ते ही एक बेस्ट मान के चलते हैं कि 15 डेज में ही स्टॉक जो होता है सही तरीके से इसमें जो भी है डेटा सही आ जाता है और उससे थोड़े से और अच्छे से फिल्टर हो जाता है स्टॉक, नहीं तो और ज़्यादा बड़ी लिस्ट हो जाएगी, तो वो कोई फ़ायदा का नहीं है। हमें बस कुछ अच्छे स्टॉक्स ही ढूंढने होते हैं, इतने 2000 स्टॉक्स हैं एनएससी के अंदर, तो हम 2000 के 2000 नहीं देखेंगे, है ना। अगर मैं इसको टाइम पीरियड को छोटा कर दूंगा तो स्टॉक्स की लिमिट और बड़ी हो जाएगी, तो वो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। हमें तो बस 2-4 स्टॉक मिल जाए जो कि बहुत बेहतरीन से बस मूव करने वाले स्टॉक मिल जाए, बस उतना काफ़ी है। उस 14 डेज डिलीवरीज में मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत ही बेहतरीन हमें मिल जाते हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि मूव देने की कैपेबिलिटी रखते हैं या मूव देने वाले होते हैं। बस हमें है कि इस टाइम टू टाइम पे ये एबनॉर्मल डिलीवरीज वाला जो सेक्शन है इसको चेक करते रहना होता है और स्टॉक्स ढूंढते रहने होते हैं, रेडार में अपने रखने होते हैं। तो 14 डे डिलीवरीज में क्या है, लास्ट 14 डेज डिलीवरीज जो भी है वो एवरेज, सॉरी, जो लास्ट 14 डेज की डिलीवरीज एवरेज डिलीवरी 2500 की हो रही है, और यहाँ पे आपको आज की डिलीवरीज जो है, आज की डिलीवरीज कितनी दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है 8700, मतलब कितना ही हाई है ये, बहुत ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ये जो डिलीवरी आपको दिख रही है, ये जो स्टॉक दिख रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक अभी हमें डेटा वाइज दिख रहा है कि इसमें 6000 का डिफरेंस है, 6000 का डिफरेंस है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे इसकी ओवरनाइट ली गई है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसी स्टॉक को देख लेते हैं, हम लोग ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल के रखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, IMPAL स्टॉक का नाम था, हाँ, इंडिया मोटर पार्ट्स। इंडिया मोटर पार्ट्स हमने खोल लिया, डेली टाइम फ्रेम खोलेंगे क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो डेली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो, और यहाँ पे आपको दिखा होगा कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, कितनी बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनी है। वो कब की है, ये 5 तारीख आज की ही ग्रीन कैंडल है। वो क्यों बनी है, अब देखिए दोस्तों, ये जो डेटा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है, अभी इसके अंदर हम चलेंगे, इसके अंदर अब चलते हैं हम लोग। अभी तो बाहर की बात हो रही है, अभी मैं अंदर भी दिखाऊंगा। अब ये जो डेटा आपको IMPL दिख रहा है ना, ये दोस्तों आज का है, मतलब ये डेली ऑलमोस्ट 9:30 बजे के बाद अपडेट होता है, तो ये अ, आज का डेटा है, ठीक है। लेकिन ये जो भगा है ना, ये कल के हिसाब से भगा होगा, तो हमें कल का देखना चाहिए कि कल का क्या हुआ था डिलीवरीज में। तो उसको हम क्लिक करेंगे तो इसका स्टॉक का वो खुल जाएगा, तो हमें 4 तारीख का ढूंढना, ये 5 तारीख का है ना, ये 5 तारीख का है आपका जो अभी दिख रहा था ना, 14, हाँ, कहाँ गया, हाँ, 8700, ये आज का है 5 तारीख का, लेकिन हमें 4 तारीख का देखना है, 4 तारीख ये रही। तो उसमें डिलीवरी कितनी थी, 3400 के करीब हुई थी डिलीवरी, जो कि एब नॉर्मल से ऊपर ही है, एब नॉर्मल से ऊपर ही है। और ये 1 सितंबर को भी 4000 के ऊपर गया था, मतलब एबनॉर्मल डिलीवरी है। और हाँ दोस्तों, ये जो आपको ये दिख रहा है ना हाईलाइटेड यहाँ पे होम पेज पे, ये सिर्फ वही स्टॉक दिखते हैं जिनकी लास्ट 3 डेज पे एबनॉर्मल डिलीवरीज के ऊपर ही चल रहा है, मतलब लास्ट 3 के जो कंटिन्यू डे है वो एबनॉर्मल के ऊपर ही डिलीवरीज उसमें हुई है, तो आपको होम पेज पे दिखेगा। तो ये आपको ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड ही डेटा दे रहा है, आपको अलग से फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फिल्टर्ड ही डेटा देगा। बस आपको यहाँ पे आना है हर रोज शाम के रात के टाइम, और उसको देखना है कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार में, ये जो कि मतलब अच्छी लेवल पे दिख रहे हैं, और बस उनको आपको अपने रेडार में रख लेना, और फिर जैसे आपको एनालिसिस है, जैसे आपको पोजीशन बनाते हैं आप उसको बना सकते हैं। तो अभी इम्पल वाला जो है हमने कल का देखा, कल भी इसमें एबनॉर्मल हुआ था, ये 3 दिन एबनॉर्मल हो गया, इसीलिए इसने यहाँ पे होम पेज पे मतलब फिल्टर करके आपको दिखा दिया कि ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और हमने यहाँ पे सर्च किया, अब यहाँ पे देखेंगे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये ग्रीन कैंडल क्या, अब ये स्टॉक हमारे, मतलब हम अगर हमारी एनालिसिस ऐसी है, जैसे कि देखो, मैं तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग कम करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ, तो ये मेरे को एक ठीक ठाक सा स्टॉक दिख रहा है, मतलब कि ये भागने की कैपेबिलिटी रख रहा है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, एनालिसिस का तो करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना, क्योंकि बिना उसके तो इस डेटा को देख के, इस डेटा को देख के हम लोग एंट्री नहीं बना सकते, हमें हमारी जो प्राइस एक्शन है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये ऑल टाइम हाई पहले भी यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था ये, और ये रेजिस्टेंस के पास में, तो अभी हम इसको रेडार में रख लेंगे, लेकिन अगर इसके बाद ब्रेकआउट आएगा होल्ड करने के बाद, तो फिर हम एक सोच सकते हैं एंट्री बनाने के लिए। तो ऐसे ही आपको ये दूसरे जो स्टॉक्स है, जैसे कि ये वाला हो गया CY, ये CYIENT देखते हैं, CYIENT देखते हैं, और ये देखेंगे, देखिए ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ये तो
ऑल टाइम हाई के पार निकल गया, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो ऑल टाइम हाई के पार चल रहा है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि रिस्क कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया है, तो ये इसमें हम एंट्री बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता आप एंट्री बनाओ, मेरे हिसाब से एंट्री बन सकती है। मैं होता तो शायद बना लेता, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता नहीं भी बनाता। तो लेकिन ये अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें ऑल टाइम हाई के पार है, तो कोई प्राइस एक्शन तो है नहीं, ये तो हायर हाई हायर हाई वाला चल रहा है, तो उसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जाके देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कौन सा है। और दोस्तों ये डेली, ये लिस्ट है ना, डेली फिल्टर होगी, ये डेली अपडेट होगी, तो आपको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब डेली अपडेट होगी। इसमें डेली नए स्टॉक्स ऐड होंगे, या फिर डेली पुराने स्टॉक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जो भी है मतलब अपडेट होती रहेगी, तो आपको डेली डेली देखते रहना है इसको। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्टॉक हमारा कैसा है, कौन सा। चलो रैंडम से देख लेते हैं, कोई सा भी कोई सा भी कोई सा भी। ये देखो, पेट्रोनेट पेट्रोनेट पेट्रो चलो पेट्रोनेट देखते हैं। यही है ना, हाँ पेट्रोनेट। पेट्रोनेट देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये भी एक ठीक ठाक सी कैंडल, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे तो पोटेंशियल इसका ऊपर जाने का, ये कहीं ना कहीं हम लोग देखें हेड एंड शोल्डर जैसा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत अच्छी कैंडल बनाई है इसने, नीचे जाने के बाद फिर इसने 50% को दे दिया, तो ये ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। जब देखिए देखो तो मतलब कितनी आसानी से इसने ऐसे स्टॉक दे दिए जो कि भगने की कैपेबिलिटी रख रहा है, जो कि भगने की कोशिश कर रहा है। आपका ऐसा नहीं है कि पैसा आप दे लोगे और आपका फंस जाएगा पैसा वहीं पर ही, मतलब बहुत टाइम के लिए फंस जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा महीनों तक कि आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल जाता, तब आप एग्जिट करोगे। आपको ये ऐसे स्टॉक ढूंढ के देगा जिन जो कि भगने की तैयारी कर रहे हैं या भगने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलिए, तो अगला स्टॉक देखते हैं रैंडम सा कोई सा भी। चलो ये एनबीसीसी देखते हैं, एनबीसीसी देखते हैं, एनबीसीसी देख लिया। देखिए ये भी ऑल टाइम हाई के पार निकल चुका है, और ये भी रेजिस्टेंस के पास में है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व देखना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे हमारी जो भी एनालिसिस है ना प्राइस एक्शन वाली, उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इसने स्टॉक ढूंढ के दे दिया ना दोस्तों, कितनी आसानी से आपको फालतू में, मतलब आपको हजारों स्टॉक को वन बाय वन देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपको ये इसने ऑटोमेटिकली करके दे दिया। आपको फालतू में टाइम जो भी आपका कितना समय जो चला जाता ढूंढते ढूंढते, वो आपको इसने एकदम आसान कर दिया, पूरा का पूरा टाइम बचा दिया। तो ये दोस्तों सबसे बेस्ट टूल है मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे को आपको यही बताना था, तो ये बेस्ट टूल है, यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और ये टोटल टोटल ट्रेड से 400 टोटल फ्री है, और आप कभी भी आके यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।